देखिए भी क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस टॉपिक का। अगर एग्जाम में आए तो सबसे ज़्यादा चांसेस इसी क्वेश्चन के रहते हैं आने के। तो बहुत ध्यान से समझिए क्या क्वेश्चन है। द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी 5n² + 3n/2। मतलब ये हमें सम ऑफ एन टर्म्स दे रखा है, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करनी है nth टर्म और 20th टर्म। फाइंड क्या करना है, nth टर्म और, तो हमें जो गिवन है क्वेश्चन में, हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर सम ऑफ एन टर्म्स। सम ऑफ एन टर्म्स गिवन है। तो जब भी हमें क्वेश्चन में सम ऑफ एन टर्म्स गिवन हो और आपसे nth टर्म या 20th या 50th कोई भी टर्म पूछी जाए, उसे करने का एक ही तरीका है। उसे करने का जो भी आपको इजी है बता रहा हूं मैं, ये वाला सबसे इजी मेथड रहता है करने का। बाकी जो दूसरा मेथड है वो फॉर्मूला बेस्ड है, लर्न करना पड़ेगा उसमें फॉर्मूला, लेकिन जो ये मेथड है सबसे इजी रहता है। इस तरीके को ध्यान में रखिएगा। अब वो क्या तरीका है कि जब सम ऑफ एन टर्म्स दे रखा हो और हमें 20th टर्म निकालनी है, तो हम सबसे पहले एन की जगह क्या पुट कर देंगे, 1। तो ये हमारा S1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कितना आएगा ये 5 1² 2 + 3 1/2। अब 1² तो 1 ही रहेगा, तो कितना हो जाएगा 5/2 प्लस, तो कितना हो जाएगा 8/2 विच इज इक्वल्स टू, तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब सम ऑफ फर्स्ट टर्म, अब एक बात समझिए कि अगर मैंने कोई एपी लिखी 3 7 11 14 15, तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है और सम ऑफ फर्स्ट टर्म कितना है, बोलो जोर से बोलो। सम फर्स्ट टर्म कितनी है और सम ऑफ फर्स्ट टर्म, आ रही है बात समझ। तो इसका मतलब जो सम ऑफ फर्स्ट टर्म है और फर्स्ट टर्म क्या होगी, सेम। मतलब जो सम ऑफ फर्स्ट टर्म निकला ये हमारा ए हो गया, ये हमारा क्लियर है सबको। अब ऐसे हम एन की जगह इसमें क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे एन की जगह। तो ये कितना बन जाएगा, S2। S2 का मतलब हो गया सम ऑफ 2 टर्म्स। सम ऑफ ये कितना हो जाएगा 5 2² 2 + 3 2/2। 2 से 2 क्या हो जाएगा 20/2। 10 + 3 कितना आ गया। अब सम ऑफ 2 टर्म्स का मतलब क्या हुआ, 2 टर्म्स का सम। यहाँ पे सम ऑफ 2 टर्म्स कितना हुआ बताओ, फर्स्ट टर्म प्लस ये 2 का सम ऑफ 2 टर्म्स। तो इसका मतलब हम सम ऑफ 2 टर्म्स को यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, A1 प्लस, अब A1 कितना है हमारा प्लस A2 इक्वल्स टू, सबको आ रहा है सम ऑफ 2 टर्म्स का मतलब समझ भाई। सम ऑफ 2 टर्म्स कितना होगा, 3 + 10 ही होगा, यही तो होगा सम ऑफ 2 टर्म्स। अब हमने यहाँ पे सम ऑफ 2 टर्म्स निकाला, कितना निकाला सम ऑफ 2 टर्म्स 13। सम ऑफ 2 टर्म्स को हम कैसे लिख सकते हैं, A1 प्लस A1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से A2 की वैल्यू देखिए कितनी आएगी, A2 की वैल्यू आ गई। अब फर्स्ट टर्म आपके पास 4 है, सेकंड टर्म आपके पास, तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा। और अब किसी भी एपी का आपके पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हो तो आप उस एपी में कुछ भी फाइंड। अब हमने क्या फाइंड करना है, nth टर्म फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, तो nth टर्म का फॉर्मूला बताइए क्या होगा। तो a की जगह हम पुट करेंगे 4 प्लस n की जगह n ही, क्योंकि nth टर्म निकालने और d की जगह, तो ये हो जाएगा 4 + 5n - 5। तो कितना आएगा 5n - 1। ये आपकी क्या आ गई, nth टर्म। तो दिक्कत, अब उसने कहा nth टर्म के बाद 20th टर्म भी निकालेंगे। तो 20th टर्म जब हमने nth टर्म निकाल ही ली है, तो हम n की जगह क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे 20 पुट कर देंगे। और अगर बाई चांस हमें nth टर्म नहीं निकालनी होती, 20th टर्म निकालनी होती, तो a और d तो हमारे पास था ही, तो आप डायरेक्ट उससे निकाल लेते 20th टर्म। समझ रहे हो मेरी बात। तो अब यहाँ पे n की जगह हम सीधा क्या डाल देंगे 20। तो कितना आ जाएगा 100 - 1, तो आपकी 20th टर्म आ जाएगी 99। तो समझ आया क्वेश्चन। जब भी आपको सम ऑफ एन टर्म्स दे रखा हो और आपको कोई भी टर्म निकालने के लिए कहा गया हो, तो पहले एन की जगह 1 डालिए, सम ऑफ फर्स्ट टर्म आएगी। अब सम ऑफ फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म क्या होंगे, दोनों सेम होंगे। मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको। फिर एन की जगह 2 डालिए, सम ऑफ 2 टर्म्स आएगा। सम ऑफ 2 टर्म्स को हम कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस
अब फर्स्ट टर्म की वैल्यू डाल दी, सेकंड टर्म आ गया। अब क्या करते हैं बच्चे, गलती क्या करते हैं, जो ये A2 निकालते हैं उसको D मान लेते हैं, जो सेकंड टर्म है उसको। लेकिन तुम ये ध्यान रखना है आपने क्या निकाली है, सेकंड टर्म। D कैसे निकलेगा, A2 माइनस ये D निकलेगा। और जब A और D आ जाए फिर आप कुछ भी AP का निकाल सकते हैं। बाकी अगर किसी ने इस तरीके से नहीं करना तो मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला बेस्ड तरीका है। अब फॉर्मूला बेस्ड तरीका क्या है कि आपको फॉर्मूला ही लर्न करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो अगर कभी भी सम दे रखा हो और आपने nth टर्म निकालनी हो तो Sn माइनस 1 ये फॉर्मूला बनता है। ये क्या बनता है, फॉर्मूला बनता है Sn माइनस 1। जैसे इसमें आपको सम ऑफ n टर्म्स दे रखा है और सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स कितना हो जाएगा, n को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, n माइनस 1 से। तो पहले सम ऑफ n टर्म्स निकालेंगे, फिर सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स निकालेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपका nth टर्म आ जाएगी। और अगर हमें 20th टर्म निकालनी होती तो 20th टर्म कैसे निकालते, S20 माइनस S19। तो पहले n की जगह यहाँ 20 डालते, S20 आ जाता और फिर 19 डालते, 19 आ जाता, दोनों को माइनस कर देते, आंसर आ जाता। तो ये तो डायरेक्ट अप्रोच हो गई फॉर्मूले के साथ, और ये अपनी इजी अप्रोच हो गई, भले ही लेंदी अप्रोच हो लेकिन इजी ही रहेगी ये फॉर्मूला। सही है ना। तो मैं अब भी यही एडवाइस करूँगा कि इसी तरीके से करें आप क्वेश्चन। समझ आ गया ना, फटाफट